नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। भारत का संवैधानिक विकास की ये तीसरी क्लास है। हम जो पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको पॉइंट वाइज देख रहे हैं। तो आज के इस क्लास में हम भारत परिषद अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखिए और लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1858। आइए इसमें पॉइंट वाइज हम देखते हैं। ये पॉइंट हमने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उसमें से लिए हैं, जो आ चुके हैं प्रश्न। तो देखते हैं इसमें पहला पॉइंट जो है, ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ष 1858 में पारित किया गया। एक एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा, जो जिसका नाम था एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट के तहत आइए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें, इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। तो आपको मैंने पहली वाली वीडियो पहली और दूसरी क्लास में बताया था कि धीरे धीरे कंपनी के हाथों से जो शासन लिया जा रहा और अंततः ये भारत 1858 में कंपनी के हाथों से ले लिया गया भारत का शासन और उसे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। इसमें तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत अब गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। देख सकते हैं कि धीरे धीरे किस तरीके से बंगाल का गवर्नर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है 1813 में। फिर आगे चल कर के ये देखिए आप 1858 में भारत का वायसराय एक नया पद बना, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1858 का अगला पॉइंट हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। और इसमें पांचवा पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत निर्देशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। आपने पहले वीडियो में देखा होगा हमारी पहली क्लास, जो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत ये बनाया गया था, दो अलग अलग मंडल। तो अब ये 1858 में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसमें छठा पॉइंट जो है, भारत शासन अधिनियम 1858 का, ये इसके तहत भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद भारत परिषद का उपबंध किया गया। तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 के कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो प्रश्न थे जो आ चुके हैं, उसके बारे में हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसका जो पहला पॉइंट है इसमें देखते हैं, आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला यह अधिनियम है। ये प्रश्न आया था पीछे PCS में, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें, इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जो भारतीय थे उनको जो कानून बनाया जाता था उसमें उनको सम्मिलित किया गया, उनके विचार लिए गए कि क्या क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या आपके क्या विचार हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम भारतीयों को इस कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इसका तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत आपातकाल में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम के कुछ और पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में लगातार आए हुए हैं। आप इन पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बन चुके हैं इस सारे पॉइंट पर, तो आने की संभावना प्रबल रहती है इनको परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसको देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें अगला है चौथा पॉइंट जो है, इस अधिनियम के तहत विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई। तो ये शक्ति विकेंद्रीकरण कभी कभी पूछ लेता है, या शक्ति विभाजन के सिद्धांत, ये दोनों टाइप के प्रश्न बने हैं इसमें, तो इस तरह के ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत शासन अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी। इसमें पाँचवा पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। ये प्रश्न आया हुआ था 2020 या 21 के PPPC से प्रारंभिक परीक्षा में, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी, ऐसा प्रश्न आया था। तो ये आ चुका है और आगे भी एक दो एग्जाम में ये आया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, ये दोबारा से पूछ सकता है। ये PYQ भी था कि UPPC प्रारंभिक परीक्षा में पूर्व के वर्षों में पूछा गया प्रश्न था, जिसे दोबारा से पूछा गया था 2020 या 21 के प्रारंभिक परीक्षा में, तो ये ध्यान रखिएगा। छठा पॉइंट इसमें है, इस अधिनियम में भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास किया गया। मतलब कि यह है कि एक तरह से सभी को समायोजित करके, सभी के प्रतिनिधित्व दे करके जो सरकार बनाने का शुभारंभ किया गया इस अधिनियम के तहत, 1861 अधिनियम। तो इस तरह से ये आज के दो इंपॉर्टेंट अधिनियम थे, 1858 और 1861।
1858 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके तहत कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, उसको पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा। और प्रथम वायसराय यहाँ नियुक्त किया गया 1858 में, ये सारे फैक्ट हैं। और लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बार बार प्रश्न बना है ये। तो ये 1858 और 1861 आज के जो हमारी क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इसमें हमने से बताया आपको। आगे हम अगली क्लास लेकर आएंगे इसके बाद। इसमें 1892, 1909 मार्लियामेंटो सुधार जिसे कहते हैं, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे कहते हैं, इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। और भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह से हमारी एक या दो क्लास भारत का संवैधानिक विकास की और होगी, और इस तरह से हमारा भारत का संवैधानिक विकास खत्म भी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बार बार क्लास देखिए। और कहीं कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका कम समय में बहुत ज़्यादा आपको मतलब चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत जल्दी आप तैयार कर सकते हैं। अब इसको देखने के बाद हम आपको आपकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे क्वेश्चन के अनुसार। जो क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ, उसको आपको इस क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन को मैं समाहित करके आपके पास आपके सामने लाऊंगा एक वीडियो में, जिससे आपको पता चल सकेगा कि किस टाइप के प्रश्न बने थे और क्या पैटर्न था, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा या RO हो या अन्य कोई परीक्षा हो। इन सभी के बारे में हम आपको अगली क्लास में इस भारत का संवैधानिक विकास की क्लास खत्म होने के बाद एक पूरा समाहित जो है प्रश्नों की श्रृंखला, एक प्रश्न टाइप पूरा क्लास बना देंगे, जिससे आपको पता चल सकेगा। तो आइए अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए और वीडियो क्लास को शेयर करिए, ताकि लोग जुड़ सकें अधिक से अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद।